अक्सर फिल्मों और ड्रामों में आपने देखा होगा कि सब्ज रंग की किसी अजीबो गरीब मखलूक को एलियन के तौर पर दिखाया जाता है, जिसकी शेप और साइज इंसानों से काफी हद तक सिमिलर होती है और ये शो किया जाता है कि एलियंस भी इंसानों जैसे दिखते होंगे। लेकिन इस चीज का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हकीकत में एलियंस मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो कहाँ हैं और कैसे दिखते होंगे, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए ही आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली आप में से अक्सर लोग लफ्ज़ एलियंस का गलत मतलब समझते हैं, यानी बहुत से लोग लफ्ज़ एलियन का यही मतलब समझते होंगे जो मुख्तलिफ ड्रामाज और मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। लेकिन असल में हर वो जानदार जो ज़मीन के बजाय किसी दूसरे प्लेनेट जैसे कि चांद और मार्स पर एग्जिस्ट करता हो, उसे एलियन ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एलियंस का साइज लाजमी इंसान जितना हो और दिखने में भी वो इंसान की तरह हो, बल्कि एलियंस का साइज माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, यानी वो इतना छोटे भी हो सकते हैं कि हम उन्हें आम आंख से देख भी नहीं सकते, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका साइज इंसान के बराबर हो या शायद इंसानों से भी बड़े हों। लेकिन एलियंस का कंफर्म साइज और शेप तो तब मालूम होगा जब उनकी मौजूदगी वाज़ेह होगी। पिछले 100 साल के अरसे में इंसान एलियंस की मौजूदगी और उनकी लोकेशन लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के दौरान माहिरीन को बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वाकई एलियंस मौजूद हैं। 20 जुलाई साल 1974 को नासा की तरफ से भेजे गए वाइकिंग 1 ने मरीख की सरफेस पे लैंड किया ताकि मरीख पर एलियंस की मौजूदगी का पता चलाया जा सके। वाइकिंग 1 के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मार्स की मिट्टी को रेडियो एक्टिव कार्बन से मिक्स किया गया, जिसके बदले में रेडियो एक्टिव मीथेन हासिल हुई, जिससे ये लग रहा था कि मार्स की मिट्टी में कुछ ऐसे जानदार मौजूद हैं जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स की मदद से मीथेन गैस बना डाली। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद इससे ज्यादा कोई और सबूत ना मिल सका जिससे ये साबित हो सके कि वाकई मार्स पर एलियंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। लिहाजा नासा ने इस एक्सपेरिमेंट को एक गलती करार दिया और इस बात पे इत्तेफाक किया कि मार्स पर कोई दूसरी मखलूक आबाद नहीं। 15 अगस्त साल 1977 रात 11:16 पर अमेरिकन स्टेट ओहियो की एक यूनिवर्सिटी की रेडियो टेलीस्कोप में एक सिग्नल वसूल हुआ जिसका दौरानिया 72 सेकंड्स था। इसने एस्ट्रोनॉमर्स को एक एनर्जी दी और वो लोग मुतमईन हो गए थे कि ये सिग्नल एलियंस की तरफ से ही आए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद अभी तक इस सिग्नल की असल हकीकत खुलकर सामने नहीं आई और इस तरह आज के दिन तक भी वो वसूल होने वाले सिग्नल बगैर किसी नतीजा पड़े हैं, यानी आज तक कोई ये बात नहीं जानता कि वो सिग्नल कहाँ से आए थे। साल 1996 में स्पेस कंपनी नासा के साइंसदानों ने एक ऐलान किया कि उन्होंने मार्स प्लेनेट से टूटे हुए एक पत्थर से चंद माइक्रोब्स की निशानदेही की है। वाज़ेह रहे कि ये रिसर्च मार्स के एक आलू की शेप के टुकड़े पर की गई थी जो अंटार्कटिका से डिस्कवर हुआ था। ये पत्थर तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स निज़ाम शमसी में घूमता रहा, जिसके बाद जमीन पे गिरा था और इस पे रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जो कहीं ना कहीं जमीन पे मौजूद बैक्टीरिया में होते हैं। लेकिन बाद में ये रिसर्च भी झूठी साबित हुई और इस बात पे इत्तेफाक ना हो सका कि वाकई मार्स पर बैक्टीरिया होंगे। साल 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने यह दावा किया कि वीनस प्लेनेट पर जिंदगी मौजूद है। उन्होंने नासा और रशिया की तरफ से किए गए वेनेरा मिशन से डेटा कलेक्ट किया और ये ख्याल किया कि वेनस की सतह पर बड़े पैमाने पर सोलर रेडिएशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, लेकिन फिर भी वो वेनस की सतह पर कम होती जा रही है। अब सवाल ये था कि अगर एक बड़े पैमाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है तो फिर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वेनस की सतह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार कम होती जा रही है। यही एक मेन वजह है जिससे कहा जा सकता है कि वेनस पर एलियंस मौजूद हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर रहे हैं। अगरचे वेनस की सरफेस कदरे गर्म और एसिडिक है, लेकिन वेनस की फिजा का मौसम एलियन लाइफ के लिए इंतहाई जबरदस्त है और ऐसा हो सकता है कि वेनस की फिजा में एलियंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों। लेकिन तमाम तर रिसर्चेस के बावजूद आज तक इस बात पे इत्तेफाक ना हो सका कि वाकई कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद हैं या नहीं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जमीन पर जो मुख्तलिफ सिग्नल वसूल हुए थे वो शायद एलियंस की तरफ से ही भेजे गए हों, क्योंकि हमारी कायनात बहुत बड़ी है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त दिन रात मेहनत करने के बावजूद साइंसदान सिर्फ और सिर्फ 5% यूनिवर्स को ही जानते हैं, जबकि यूनिवर्स का बाकी का 95% हिस्सा एक मिस्ट्री है। यानी यूनिवर्स के बाकी के 95% हिस्से में क्या हो रहा है ये बात अभी तक कोई नहीं जानता और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे एलियंस या कोई दूसरी मखलूक आबाद हो। मुख्तसर ये कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इस बड़े यूनिवर्स में ज़मीन की तरह कोई और प्लेनेट भी मौजूद हो जिस पे हवा, पानी और फोटोसिंथेसिस मुमकिन हो, और ऐसा हो सकता है कि वो प्लेनेट बहुत से एलियंस का हैबिटेट हो। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कंफर्म हकीकत सामने नहीं आ सकी।
البتہ ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر واقعی ہمارے یونیورس میں کہیں نہ کہیں ایلینز موجود ہیں تو جیسے زمین پر آباد انسان ایلینز کی تلاش میں ہیں، بالکل اسی طرح کسی دوسرے پلانٹ پر موجود ایلینز بھی انسانوں کی تلاش میں ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو وہ ہمیں بہت جلد ڈھونڈ بھی لیں گے، کیونکہ ایلینز انسانوں سے بہت زیادہ جدید اور ذہین ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔